हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हम ये बात कर रहे थे कि भाई जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना, वो डिसाइड करती है कि कोई भी जो गैस है उसके जो पार्टिकल हैं वो कितनी एनर्जी एक्वायर करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन ने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अंदर ये पढ़ा था कि हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के अंदर इक्वल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, तो वो मोनो एटॉमिक गैस के लिए हम लोगों ने एनर्जी निकाली थी 3/2 kT हो सकती है, ऐसे ही डायटोमिक के लिए मैंने निकाली थी 5/2 kT हो सकती है ना। और जो जनरल फॉर्मूला मेरे पास आया था दैट वाज F/2 kT। ठीक है, अभी जो एनर्जीज़ हैं, ये एनर्जीज़ जब अपन गैस को प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो जब भी अपन एनर्जी है ना हीट की फॉर्म में भी दे सकते हैं, तो वो एनर्जी वो अपन देते हैं तो उस एनर्जी से जो गैस है उसका टेम्परेचर चेंज हो सकता है। ठीक है, और इस तरह जो हीट प्रोवाइड की जाती है, एनर्जी जो प्रोवाइड की जाती है, उसको अपन बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ये अपन ने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स में पहले। ठीक है, तो कोई भी डायटोमिक, मोनोएटोमिक या फिर ट्राइएटोमिक गैस के लिए जो स्पेसिफिक हीट्स हैं, दो तरह की पढ़ी थी अपन ने, एक CP और एक CV, वो क्या हो सकती है वो अपन देखेंगे। ठीक है, तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्पेसिफिक हीट फॉर वेरियस गैसेस। अच्छा, अपन ने स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ा गया था कि कोई भी जो अपने पास सैंपल है ना वर्किंग सब्सटेंस का, उसको अपन अगर मान लो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड करने पर जो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, ठीक है, उसके लिए जो अपन उसको हीट दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। ठीक है, फॉर्मूला C या S से अपन उसको डिनोट कर सकते हैं। मोलर है तो C से, सिंपल S से अपन डिनोट की थी, दैट वाज Q/M इंटू डेल्टा T। ठीक है, यही थी, Q इक्वल टू MS डेल्टा T या MC डेल्टा T, तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा स्पेसिफिक हीट Q/M डेल्टा T। अब जो C की वैल्यू है ना, वो C की वैल्यू 0 से लेके और इनफाइनाइट तक हो सकती है। ऐसा अपन ने देखा था ना कि भाई मान लो एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता था, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर जो Q है उसका अमाउंट 0 होता था। मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस अपन उस प्रोसेस को बोलते थे जिसके अंदर किसी भी टाइप की हीट का एक्सचेंज नहीं होता था, तो Q 0 होता था, तो जो C की वैल्यू है दैट वाज 0 फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अपन ने आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए देखा था, वही आइसोथर्मल प्रोसेस, उस प्रोसेस को अपन बोलते थे जिसके अंदर टेम्परेचर चेंज नहीं होता था, तो जो डेल्टा T है चेंज इन टेम्परेचर वो क्या होता था 0, तो जो C की वैल्यू है वो क्या होती थी इनफाइनाइट। ठीक है, तो जो स्पेसिफिक हीट है वो 0 से इनफाइनाइट तक चेंज हो सकती है। अच्छा, इसमें भी अपन ने क्या दो टाइप की पढ़ी थी स्पेसिफिक हीट। एक तो पढ़ी थी स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CP से उसको डिनोट करते थे अपन, है ना। और एक पढ़ी थी अपन ने स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, CV से उसको अपन डिनोट करते थे, ऐसे अपन ने पढ़ा था। तो अगर अपन मान लो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं टेम्परेचर चेंज करने के लिए, और अपन क्या कर दें, कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट कर दें। ठीक है, तो प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाएगा तो क्या होगा, उस टाइम जो अपन 1 ग्राम ऑफ मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज करने के लिए हीट प्रोवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड CP, मीन्स द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो CP वॉज अमाउंट ऑफ हीट टेकन टू चेंज द टेम्परेचर। ठीक है, कब, व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट, तो CP को अपन dQ/dt, वही अमाउंट ऑफ हीट है। ठीक है, उसमें जो चेंज आ रहा है टेम्परेचर के साथ वो है कांस्टेंट प्रेशर पे, उसको अपन CP बोलते थे। ठीक है, ऐसे CP वॉज, इसके अंदर V कांस्टेंट होता था, तो V कांस्टेंट होता था, अपन ने देखा था कि भाई V कांस्टेंट रहेगा तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, गैस को डायरेक्ट टेम्परेचर चेंज होगा, तो 1 ग्राम अपने पास गैस का सैंपल है
और उसको अपन क्या कर रहे हैं 1 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जो अपन हीट दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड CV। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए उसको अपन बोलते थे स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अपन ने क्या देखा था कि भाई जो CP की वैल्यू है वो CV से ग्रेटर होती है, पढ़ा था अपन ने, है ना। और CP और CV का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता था, आर्मेयर रिलेशन बोलते थे जिसको अपन। ठीक है, और एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा के बारे में अपन ने पढ़ा था दैट वाज CP/CV। CP और CV का रेशियो होता था। ठीक है भाई, अब देखो क्या होता है कि जो CV है, CV इज द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्पेसिफिक हीट अगर CV है तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसका मतलब जो DW है वर्क डन वो क्या होगा, 0। भाई DW क्या होता था, PdV। ठीक है, V कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम 0 है, तो वर्क डन 0 होता था। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, यूजिंग फर्स्ट लॉ, जो dQ है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, du। इसका मतलब भाई जो टोटल एनर्जी अपन ने दी वो किसके काम में आएगी, वो इंटरनल एनर्जी में चेंज करने के काम में आएगी। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी मतलब अपन डायरेक्ट उसको किसको दे रहे हैं, पार्टिकल्स को दे रहे हैं एज एनर्जी। एज एनर्जी मतलब एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, और एज एनर्जी अगर अपन को दे रहे हैं, इसका मतलब जो ये du है वो क्या करेगा, जाके अंदर पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेगा। इसका मतलब जो dQ है दैट विल बी इक्वल टू, दैट मीन सॉरी, जो U है दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, F/2 kT। ऐसा अपन ने पढ़ा है कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी होती है टोटल किसी भी गैस के सैंपल के लिए वो कितनी हो जाती है, F/2 kT होती है। F क्या होता है, यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, अपन ने पढ़ा था कल ही, अपन ने देखा है कि भाई जो अपने पास गैस का सैंपल होता है, गैस के सैंपल में अपन F/2 kT एनर्जी दे सकते हैं। इसीलिए मोनोटोमिक गैस के लिए मेरे पास F=3 था तो 3/2 kT कल अपन ने बात करी थी। मान लो उसके अंदर n एटम्स हैं टोटल गैस के अंदर, तो टोटल n एटम्स के लिए U क्या हो जाएगा, F/2 n टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, और n×k क्या होता है, अपन ने पढ़ा था रिलेशन R/n वाज k, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता था। ठीक है, तो n क्या हो जाएगा, U F/2 RT। इसका मतलब जो टोटल एनर्जी होगी गैस के अंदर उसका अमाउंट कितना होगा, इंटरनल एनर्जी जो होगी उसका अमाउंट कितना होगा, वो होगा F/2 RT। ठीक है, तो ये जो F/2 RT मेरे पास इंटरनल एनर्जी का अमाउंट आया, इससे मैं क्या कर सकता हूँ, CP, CV और गामा की वैल्यूज फाइंड कर सकता हूँ मोनोएटॉमिक, डाइएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक गैसेस के लिए। ठीक है, देखते हैं एक बार कितनी होगी। देखो मेरे पास जो U का अमाउंट आया, ठीक है, वो कितना आया, F/2 RT। इतनी एनर्जी कोई भी गैस का सैंपल रख सकता है जिसके अंदर n एटम्स हैं। ठीक है, जहाँ पे F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है उस गैस के लिए। ठीक है, अब देखो अपने पास जो CV है, अभी अपने डेफिनेशन पढ़ी थी CV की। यहाँ डेफिनेशन के अकॉर्डिंग CV क्या होता है, dQ/dt, है ना, हीट प्रोवाइडेड फॉर चेंज इन टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। ठीक है, अब वॉल्यूम जब कांस्टेंट रहता है तो भी अभी अपन ने देखा कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए dQ तो किसके इक्वल है, du के इक्वल है। इसका मतलब CV को मैं क्या लिख सकता हूँ, du/dt लिख सकता हूँ। ठीक है, लिख सकता हूँ ना भाई। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखूँ तो वर्क डन तो क्या होता है, 0 है। वर्क डन 0 है तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है, dQ क्या होता था, du + dW, तो dW 0 हो गया। ठीक है, वर्क डन 0 हो गया तो dQ मस्ट बी इक्वल टू du, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो देखो क्या होगा कि भाई U का जो अमाउंट है U इज F/2 RT। इसका मतलब CV क्या हो जाएगा, d/dt, U इज F/2 RT। दैट मीन्स CV क्या हो जाएगा,
F/2 और R तो कांस्टेंट हो गया, ये dt/dt बच गया, 1 हो जाएगा। जो CV की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, CV की वैल्यू हो जाएगी F/2R। ठीक है, ये हो जाएगी। अब 1 को पता है कि भाई CP - CV = R होता है। दैट मीन्स CP माइनस का F/2R इज इक्वल टू R। दैट मीन्स CP क्या हो जाएगी, R प्लस F/2R। तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगी, CP विल बी F/2 + 1 इंटू R। इस फॉर्मूला से मैं क्या निकाल सकता हूँ, CP की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, ऐसे ही अपन को पता है कि जो गामा होता है वो क्या होता है, CP/CV। तो CP इज F/2 + 1 इंटू R। ठीक है, और CV की वैल्यू क्या है, F/2R। R कैंसिल आउट हो जाएगा, F/2 से F/2, तो क्या बचेगा, गामा इक्वल टू 1 + 2/f। इस फॉर्मूला से मैं क्या कर सकता हूँ, जो गामा की वैल्यू है उसको फाइंड कर सकता हूँ। तो ये CP, CV और गामा के फॉर्मूलाज मेरे पास हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो मैं मोनो एटॉमिक गैस के लिए अगर बात करूं, मोनो एटॉमिक गैस के लिए F डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3 होता है। दैट मीन्स CV क्या हो जाएगा, 3/2R। ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। CP की बात करूं, CP क्या हो जाएगा भाई, CP इज F/2 3/2 + 1 इंटू R। ठीक है, तो CP क्या आ जाएगा, 5/2R हो जाएगा। ठीक है, और गामा क्या हो जाएगा, CP/CV। ठीक है, तो ये 1 + 2/3, तो क्या हो जाएगा, गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5/3। तो 5/3 1.67 ऑलमोस्ट अपनी गामा की ये वैल्यू हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि भाई वहाँ जो अपन एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर गामा यूज़ कर रहे थे ना, वो गामा मोनो एटॉमिक गैस के लिए जब यूज़ करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.67 होगी। ठीक है, ऐसे अपन देखो डाई एटॉमिक गैस के लिए निकाल सकते हैं। डाई एटॉमिक गैस के लिए क्या होगा, डाई एटॉमिक गैस के लिए बात करूं तो F जो होता है डाई का वो कितना होता है, 5। इसका मतलब CV की जो वैल्यू है दैट इज डायरेक्टली 5/2R, ये हो जाएगी। ठीक है, CP की बात करूं, CP इज F/2 + 1R। ठीक है, तो अपना क्या हो जाएगा, 5/2 + 1R। ठीक है, तो CP क्या हो जाएगा, 7/2R। ठीक है भाई, गामा की बात करूं, CP/CV है 7/2R / 5/2R। ठीक है, तो गामा क्या हो जाएगा, 7/5, तो कितना हो जाएगा, 1.4। तो जो डाई एटॉमिक गैसेस होती हैं, डाई एटॉमिक गैसेस के लिए जो गामा की वैल्यू होती है वो होती है 1.4। ठीक है, तो जैसे मान लो वहाँ अपन एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्किंग सब्सटेंस ले रहे थे, तो मोनो एटॉमिक गैस अपन ने ली, ऑर्गन ले ली, तो क्या यूज़ करेंगे, 1.67 यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, मान लो हाइड्रोजन ले ली, H2 ले ली, ठीक है, तो क्या यूज़ करेंगे अपन, गामा की वैल्यू 1.4 यूज़ करेंगे वहाँ। ठीक है, मान लो मेरे पास पॉली एटॉमिक गैस है, अब देखो पॉली एटॉमिक गैस है तो देखो क्या होगा कि भाई डाई से तो ग्रेटर होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो देखो 3 अपने पास ट्रांसलेटरी मोशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम उसके पास होंगी, मतलब एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में वो ट्रांसलेटरी मोशन कर सकता है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर सकता है। साथ में 3 डिग्रीज उसके पास होंगी रोटेशन की, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग और जेड एक्सिस के अलॉन्ग वो रोटेशन कर सकता है।
ठीक है। उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा उसके पास डिग्री होंगी, मतलब वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी की, वो 1 2 3 जितनी रखेगा उसके अकॉर्डिंग हो सकती हैं। तो 5 मैंने डाई की ली, तो पॉली एटॉमिक में 6 हो सकती हैं, अगर वाइब्रेशनल 0 है तो 7 हो सकती हैं, 8 हो सकती हैं, 9 हो सकती हैं, तो जो भी हैं तो ये 6 तो एग्जिस्ट करेंगे ही। इसका मतलब जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कितनी हो सकती हैं, 6 प्लस FB, वाइब्रेशनल की जो भी होंगी वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और 6 तो होंगी ही, जिसमें 3 क्या होंगी, ट्रांसलेटरी मोशन की, और 3 किसकी होंगी, 3 रोटेशनल मोशन की, है ना, तीनों एक्सिस के अलाउ। तो अगर मैं CV की बात करूं तो CV क्या हो जाएगा, देखो CV का क्या फॉर्मूला है, F/2R, तो 6 प्लस FB बाई 2R हो जाएगा, तो CV क्या हो जाएगा, 3 प्लस FB/2R, ठीक है। तो ये मैं पॉली एटॉमिक गैस के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे ही CP की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो CP की वैल्यू कितनी है भाई, CP की वैल्यू अपनी F/2 + 1, तो F/2 6 प्लस FB/2 + 1 R, इस फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ डायरेक्ट। और गामा की वैल्यू क्या है अपनी, गामा की वैल्यू 1 + 2F, तो 1 + 2/F इज 6 प्लस FB, है ना। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो इन फॉर्मूला से मेरे पास क्या आ सकती हैं, CP, CV और गामा की वैल्यूज़ आ सकती हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे अपना टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, अपन को पता है कि जो CV की वैल्यू है, स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो हमेशा क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। अब देखो अपन ने ये पढ़ा कि जो काइनेटिक थ्योरी है गैसेस की, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती है कि भाई जो गैस है वो तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहती है, मतलब पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मोशन करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ कोलिजन करते रहते हैं, ऐसा अपन ने पढ़ा है। तो पार्टिकल्स जब एक दूसरे के साथ कोलिजन करते हैं, है ना, तो कोई भी दो कोलिजन्स के बीच में कुछ ना कुछ पाथ कवर करते हैं, कुछ ना कुछ टाइम लेते हैं, जिनकी डेफिनेशन अपन ने पहले भी पढ़ी थी, डिस्कस की थी, है ना। जो पाथ होता है उसको अपन क्या बोलते थे, फ्री पाथ बोलते थे, जो टाइम होता था उसको फ्री टाइम या रिलैक्सेशन टाइम बोलते थे, ठीक है। तो देखो मीन फ्री टाइम के बारे में अपन ने पहले भी थोड़ा सा डिस्कस किया था, मीन फ्री पाथ के बारे में अपन ने पहले थोड़ा सा डिस्कस किया था। अपन ये कहते थे, काइनेटिक थ्योरी ये कहती है कि भाई कोई भी जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, वो कॉन्टिन्यूसली अदर पार्टिकल्स के साथ कोलिजन करेगा। अदर पार्टिकल्स के साथ जब वो कोलिजन करेगा, उसकी वजह से गैस का कोई भी पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली, है ना, एक लॉन्ग डिस्टेंस तक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन कोई भी दो कोलिजन्स के बीच में जो उसका पाथ होगा वो हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट और लीनियर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई पार्टिकल में लूँ, वो इधर से ट्रेवल करता हुआ जा रहा है, ठीक है, या इसके साथ जो फर्स्ट पार्टिकल है इसके साथ कोलिजन कर लिया, इधर से यहाँ आ गया, सेकंड इसके साथ कोलिजन कर लिया, थर्ड इधर आ गया इसके साथ कोलिजन कर लिया, फोर्थ इधर आ गया इसके साथ कोलिजन कर लिया। तो हर बार क्या कर रहा है कि ये कोई भी, अच्छा यहाँ इससे पहले भी कहीं कोलिजन करके आया होगा, ठीक है। तो हर बार जब भी कोलिजन कर रहा है तो दो कोलिजन्स के बीच में, टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में उसका जो पाथ है वो कैसा है, वो स्ट्रेट है, लीनियर है, ठीक है। अभी जो लीनियर पाथ है कोई भी दो कोलिजन्स के बीच में, इसको अपन लैम्बडा से डिनोट करते हैं, है ना। ये λ1 हो गया, λ2 हो गया, λ3 हो गया, λ4 हो गया, ऐसे λn तक ये सक्सेसिव कोलिजन्स कर सकता है, ठीक है। तो ये टू सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो पाथ है इसको अपन क्या बोल रहे हैं, फ्री पाथ बोल रहे हैं। लैम्बडा से अपन इसकी लेंथ को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। लैम्बडा इज द लेंथ ऑफ दैट फ्री पाथ। अब क्या है कि ये सारे फ्री पाथ का अगर मैं मीन या एवरेज निकाल दूं तो दैट इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, है ना। तो मीन फ्री पाथ तो अगर मैं लैम्बडा से डिनोट करूं तो मीन फ्री पाथ क्या है, सारे जो पाथ हैं उसके फ्री पाथ, उन सब का क्या है, एवरेज है, ठीक है। तो एवरेज ऑफ ऑल द फ्री पाथ्स मीन ऑल द सक्सेसिव कोलिजन्स पाथ्स इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, ठीक है। अब देखो क्या है कि भाई कि डिफरेंट मीन पाथ्स पे जब डिफरेंट फ्री पाथ पे जब ट्रैवल करेगा तो इसको तो अपन क्या फ्री पाथ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ टाइम भी लेगा,
ठीक है। तो जो टाइम लेगा कोई भी दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में, उसको बोलते हैं अपन रिलैक्सेशन टाइम या फ्री टाइम, है ना। और वो सारे टाइम टॉ से डिनोट करते हैं उसको, है ना। और उन सारे टाइम्स का अगर मैं एवरेज निकालूं तो उसको बोलते हैं अपन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम या फिर मीन फ्री टाइम, ठीक है। ऐसे बोल सकते हैं आप कि भाई मीन फ्री पाथ को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा वो क्या हो गया, वो मीन फ्री टाइम या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम हो जाएगा, ठीक है। अब मान लो, अच्छा ऐसे ये लैम्बडा n इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस डैश 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 लैम्बडा n हो जाएगा, है ना। अब मान लो जब ये सारे जब पाथ कवर किए तो उनकी जो एवरेज वेलोसिटी थी वो एवरेज वेलोसिटी थी v, ठीक है। और हर बार जो टाइम टेकन है वो t है, तो इसका मतलब लैम्बडा n इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस टोटल क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। इसका मतलब लैम्बडा क्या हो सकता है, बी बार टी अपॉन एन। इस फॉर्मूला से भी मैं क्या कर सकता हूँ, मीन फ्री टाइम निकाल सकता हूँ अगर मेरे पास वेलोसिटी हो तो, ठीक है। अब ये जो मीन फ्री पाथ है, ये मीन फ्री पाथ वेरियस क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। तो इसकी जो डिपेंडेंस है वो अपन इसके फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला अपन ड्राइव कर सकते हैं जो इसकी डिफरेंट क्वांटिटीज पे डिपेंडेंस को शो करे।